बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। आज के शोबे भी हम क्रिकेट के हवाले से बात करने जा रहे हैं और क्रिकेट की अब हाइप बन रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, उसमें वो होटल जो 4,000 रुपये का था अब वो 60,000 रुपये का मिल रहा है और सारी चीज़ें बुक हो चुकी है। 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। और पाकिस्तानी टीम को गैप दिया गया है। अब पाकिस्तानी टीम को तकरीबन 4 दिन का गैप मिला है 10 के मैच के बाद। जो 10 को श्रीलंका से मैच है 10 अक्टूबर को, उसके बाद पाकिस्तान 14 अक्टूबर को भारत के ख़िलाफ़ अहमदाबाद में एक्शन में नज़र आएगा। पाकिस्तान के इम्कानात क्या हैं इस वर्ल्ड कप में, इस पर बात करेंगे। उससे पहले जो एशिया कप है उस पर बात करेंगे और क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब, जो अक्सर हमारे शोज़ में शिरकत करते रहते हैं और अपनी ओपिनियन देते रहते हैं। आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रिशाद महमूद साहब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं क्रिकेट के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाहिज़ा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद साहब से। रिशाद साहब, अभी जो क्रिकेट के मामलात हैं, अब तो क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है ना, अफगानिस्तान की सीरीज़, फिर एशिया कप, फिर वर्ल्ड कप, कैसे देखते हैं? अभी जो पाकिस्तान की टीम तो गई है श्रीलंका, जो कॉम्बिनेशन है आपको नज़र आता है कि वर्ल्ड कप के लिए इसमें कुछ तब्दीली होगी? जो एशिया कप के लिए अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ जो टीम अनाउंस हुई है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? जी हाँ मिर्ज़ा, मेरे ख्याल में सिलेक्शन मोर और लेस अच्छा ही है। एक दो खिलाड़ियों पे ज़ाहिर बात होती है हमेशा, जिस तरह के इमाद वसीम पे हो रही है बात के, वो सरफराज पे हो रही है, बिल्कुल, तो ये ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए, ये अफ़गानिस्तान की सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कि अफ़गानिस्तान बावजूद इसके कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नई टीम है, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान को एक टफ टाइम देते हैं और एक साइकोलॉजिकली पाकिस्तान पे कभी हावी नज़र आती है। तो अब देखें इसमें क्या होता रहता है। डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रिपरेशन है। आपकी नज़र में मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार खेलेगा या सलमान अली आगा? जी, मैं ख्याल में इफ्तिखार को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए डेफिनेटली, जिस तरह। लेकिन अगर आप शुरू करें ना, जैसे फ़खर जमान, फिर उसके बाद इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फिर नंबर 5 पे कौन आपकी नज़र में आ सकता है? जी हाँ, 5 पे वही मैं कहता कि इस तरह की अगर इफ्तिखार या मेरे ख्याल में मुझे तो बेहतर लगते हैं, लेकिन ये कि उसमें सलमान अली आगा ने भी परफॉर्मेंस दी है और ऑलराउंडर हैं, वो उनके एडवांटेज है। जी हाँ, एडवांटेज है। तो ये तो ज़रूर है, लेकिन ये कि बहरहाल इफ्तिखार ये है कि गेम चेंजर हैं कि अगर आखिर में हिटिंग करनी पड़े। अभी ग्रांट ब्रैडबर्न ने भी ये बात पॉइंट आउट की है कि मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो वो गैप थोड़ा सा पूरा करने के लिए इफ्तिखार जैसा एग्रेसिव आदमी चाहिए। चले, तो अगर आप 5 पे इफ्तिखार को रख रहे हैं तो 6 पे शादाब खान, जी हाँ, है ना, फिर उसके बाद नंबर 7 पे आप किसको रखेंगे? नवाज़ को। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी तो होना चाहिए ना आपके पास। शादाब और नवाज़ 2 स्पिनर्स हो जाएंगे। जी, नंबर 7 पे आप किसको रखेंगे फिर? जी, फिर तो मेरे ख्याल है फिर फास्ट बॉलर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर आ गए ना। अगर नसीम शाह फिट होता है, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह। एक आध ऑलराउंडर और रखेंगे आप समझते हैं? फ़हीम अशरफ या मोहम्मद वसीम जूनियर को मौका मिल सकता है जी, विकेट्स को देखते हुए श्रीलंका की। जी हाँ, इसमें बिल्कुल मिर्ज़ा, मैं समझता हूँ कि हालांकि फ़हीम अशरफ के सिलेक्शन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी 2 साल बाद वापसी हुई है उसकी टीम। जी हाँ, और परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं थी कि जिसके हिसाब से वो आते डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से तो वसीम जूनियर को थोड़ा मौका मिलना चाहिए। अभी कुछ प्रैक्टिस भी अच्छी उनकी हो रही है कि वो मैचेस में खेल रहे हैं, तो लेकिन ये कि फ़हीम अशरफ को क्योंकि लेके गए तो मेरे ख्याल में ज़रूर तजुर्बा है उनका, खिलाएंगे। 2017 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने 6 साल हो गए, हालांकि वो 31 के करीब वनडे खेले, ज़्यादा नहीं खेले। ज़्यादा नहीं खेले, जी हाँ। लेकिन बहरहाल उनको वही मैं कहता कि उनके ऊपर डिपेंड इस तरह से कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर को वो आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए भी ग्रूम करें थोड़ा सा, कि वो किस तरह से मैच में फीचर करते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑलराउंडर की अगर आप बात करें तो फिर नवाज़ और शादाब भी तो ऑलराउंडर हैं। जी हाँ, लेकिन फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग। जी हाँ, जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मिर्ज़ा ये देखिए कि आप अभी मैं आज इंग्लैंड की टीम देख रहा था जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अनाउंस की है, बेन स्टोक्स वापस 7 ऑलराउंडर, 7 ऑलराउंडर होने के मतलब देखिए सारे लाइन से उन्होंने भर दिए हैं सारे। तो वो ये कि वोक्स को भी ले लिया है, सबको ले लिया, तो वो ऑलराउंडर्स पे डिपेंड कर रहे हैं कि दोनों तरफ से उनकी यूटिलिटी हो। तो मेरे ख्याल में ये अप्रोच तो अच्छा है वनडे के लिए और T20 के लिए भी, खासतौर पे वनडे के लिए। वो डिफेंडिंग चैंपियन भी है इंग्लैंड वर्ल्ड कप का, डेफिनेटली, बिल्कुल। लेकिन बेन स्टोक्स जिसने ऐलान कर दिया था रिटायरमेंट का, शाह साहब
वो वापस आ गया। हाँ, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है वो है कि अच्छा, और वो जॉर्ज बटलर की कप्तानी में खेलेगा, ये भी एक बात है कि उसमें भी उसने कोई अना का मसानी बनाया, तो बड़ा ज़बरदस्त। हमारे यहाँ ये होता है क्या? तो बहुत होता है हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल में कोई अगर वापस आ रहा होता है तो वो तो फिर कोई अपनी शराइत जो लगाता है कि भाई। हालांकि उसकी कप्तानी में टीम अच्छा परफॉर्म करी टेस्ट क्रिकेट में, जब एशेज के जो सीरीज थी 2 टेस्ट मैचेस जीता में उन्होंने फाइट बैक किया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आप इस पाकिस्तान की टीम को, पहले तो अफगानिस्तान की सीरीज है, जी। अफगानिस्तान की सीरीज में आप समझते हैं हम तजुर्बात कर सकते? मैं समझता हूँ कि मतलब इसमें ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि अगर पहले 2 मैचेस हम जीत गए या हमारा पहला हार गया तो तीसरे मैच में ज़रूर कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि अरसे के बाद फिर एक बार फिर बाबर आजम की कप्तानी का भी टेस्ट है, इम्प्रूव किया डेफिनेटली बाबर आजम ने, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि बड़े बड़े नाम कोचिंग में एक ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंसिडर कर रहा था। मेरा ख्याल है ब्रैडबर्न लो प्रोफाइल आदमी है लेकिन एक बेहतर काम कर रहा है, उसने काम अच्छा किया डेफिनेटली। लेकिन आपको पता है जब पीसीबी में किसी ने आकिबत नांदेश लोगों ने मशवरा दिया इनकी छुट्टी कर दें, सर वो बिल्कुल मुझे भी नॉलेज में है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा, क्योंकि वो जब वो आते हैं बड़े बड़े नाम आते हैं तो फिर वो एक सियासत भी शुरू होती है। तो मेरे ख्याल में उस लिहाज से बड़ा डेडिकेटेड कोच है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की फील्डिंग में जो इंप्रूवमेंट आई, बहुत ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त कैचेस लिए कि जो नाकाबिले यकीन थे। वो एक स्टीव रिक्सन का दौर आया था कि उसमें ही पाकिस्तान की फील्डिंग बाकी, जो वो विकेट कीपर था ऑस्ट्रेलिया का स्टीव रिक्सन, वो बिल्कुल जब कोच आया था तो ये उसके बाद ये नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन अगर चलने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि लोग कह रहे हैं ना रिशाद साहब कि अभी इसलिए कि 3 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी अगर इनको निकालते हैं। $30,000 जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए वो ले रहा है अपने मिकी आर्थर और बाकी लोग भी 20-25 हज़ार, तो फिर इनको देना पड़ेंगे। तो शायद ये चीज़ भी इन्होंने ध्यान में रखी और फिर इन्होंने देखा कि वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, अगर इसमें चेंज करेंगे तो आपको पता है पाकिस्तानियों की नज़रें तो लगी हुई हैं कोचिंग पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये भी ऐसा स्पॉट है कि जिसके लिए बहुत कैंडिडेट सामने आते हैं, बहुत वो रहते हैं, कीन रहते हैं। तो लेकिन ये कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बाकी जैसे आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप अब इतना करीब है कि अब इस वक्त कोई ऐसा चेंज नहीं करना चाहिए, वो एक दूसरा इफेक्ट आएगा उसका। और ये तजुर्बा होगा हमारे लिए, पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज, फिर एशिया कप, जी हाँ, जो हमारी तैयारियों का एक हिस्सा साबित होगा। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन ये कि उसमें हालांकि ये टेस्ट सीरीज़ थी जो पाकिस्तान ने जीती, लेकिन वो एक पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिला ज़रूर है कि श्रीलंका को हराना, तो उस वजह से एशिया कप में थोड़ा सा श्रीलंकन टीम पे भी प्रेशर है कि पाकिस्तान की टीम जो है बेहतर खेल के आ रही है। ठीक है, तो बहुत मैं समझता हूं। इस पे हम मजीद बात करेंगे। रिशाद महमूद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे रिशाद महमूद साहब से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिशाद महमूद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, जिनका 30 साल से ज़ायद का तजुर्बा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में और ख़ास तौर पर क्रिकेट के हवाले से। इन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज भी दी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगा कि ये बताएं कि ये वीडियो की क्या कंट्रोवर्सी चली, आप समझते हैं ये दुरुस्त थी? सॉरी, मैं आपकी आवाज़ करिए, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हैं? वीडियो की जो कंट्रोवर्सी चली थी जो 14 अगस्त को रिलीज हुई थी, थोड़ी इनकी आवाज़ बढ़ा दीजिए प्लीज़। हाँ देखें, ठीक है, वो सियासत में आ गए, उनका सियासत में इस वक्त जो भी मसाइल हैं, लेकिन किसी एक इंडियन साथी विक्रांत गुप्ता ने बल्कि ट्विटर पे लिखा कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री से निकालना वैसा ही है कि सुनील गावस्कर भारत की क्रिकेट हिस्ट्री से आउट हो जाए। तो मेरे ख्याल में नादान दोस्त थे जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और शाह से बड़े शाह के वफादार। लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरत हुई उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने तबसरे किए, सरहद के उस पार से भी लोगों ने बहुत ज्यादा कमेंट किए। मेरे ख्याल में अगर डिलीट कर देते बजाय ये कि उसको डिफेंड करके आज सुबह एक नई वीडियो डाल दी, तो मेरे ख्याल में जो भी लोग इसके जिम्मेदार थे तो नका अशरफ साहब को यकीनी तौर पर एक इंटरनल इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और मेरी
इत्तलात तो ये है कि पीसीबी का जो कमर्शियल डिपार्टमेंट है उसने आउटसोर्स करके ये बाहर से कहीं से वीडियो बनाई थी और वीडियो में फैक्चुअल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी। जावेद मियादाद ने ऑस्ट्रेलिया कप में छक्का मारा, उसमें एशिया कप बताया जा रहा था। तो अगर पैसा ही खर्च किया किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को नवाजना ही था तो उनको बेहतर प्लानिंग करते और इमरान खान को इस तरह 92 वर्ल्ड कप की कैंपेन से बाहर करना। आपका सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह हो भट्टी, आप उनकी जात से इख्तिलाफ करें, उनके काम से इख्तिलाफ करें, लेकिन तारीख तो तारीख होती है ना। बिल्कुल, देखिए कि जो सियासत है मैं भी उससे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एज ए क्रिकेटर तो पाकिस्तान में 76 का जो सिडनी टेस्ट था ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान में जो दौरे जदीद की क्रिकेट थी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट को एक इमरजेंसी तो वो सिडनी टेस्ट था। उसके बाद आप देखें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया कप जीता, पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, 92 वर्ल्ड कप जीता। सही। तो बेतहाशा उनके अचीवमेंट से उनको तो डिनाई नहीं कर सकते। सियासत एक अपनी जगह है, सियासत से तो उनका ताल्लुक नहीं, और आज उन्होंने गलती तस्लीम करके उनकी वीडियो एक और जारी कर दी। ये तो गलती पे गलती होता है ना, तारीख पे तारीख या गलती पे गलती। लेकिन आपने कमर्शियल डिपार्टमेंट का जिक्र किया, आपके पास क्या इत्तलात है? बाबर हमीद साहब वापस आ गए हैं क्या कमर्शियल? जी हाँ, वो एज ए कंसल्टेंट आ गए। दरअसल नदीम खान, बाबर हमीद या दूसरे जितने भी लोग हैं उनको फिलहाल कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा रहा है। इनकी पोस्टें एडवर्टाइज हो गई हैं, बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे एज ए डायरेक्टर। तो मुझे लग रहा है कि उस्मान वहीद जो है उनका सितारा बड़ी तेजी से गर्दिश में आ गया। गर्दिश में तो आप समझते हैं बाबर हमीद साहब से भी पूछगछ करनी चाहिए ना, क्योंकि कमर्शियल के कंसल्टेंट हैं, उन्होंने बड़ी जगहों पर काम किया हुआ है कि ये वीडियो जो बनवाई उनकी कंसेंट के बगैर कैसे बनी होगी ये? इकबाल, मेरे ख्याल में ये वीडियो जो थी ना, ये जाहिर है जिसने भी रिसर्च की ये 2-3 हफ्ते पहले से थी, और बाबर हमीद ने तो जब ये वीडियो अपलोड की गई उसके 1 या 2 दिन पहले उन्होंने पीसीबी ज्वाइन किया था। मेरी अपनी राय है, पता नहीं। लेकिन भट्टी प्रीव्यू तो करते हैं ना कि आप कोई चीज रिलीज करने से पहले टेलीविजन चैनल्स में होता है, हर जगह होता है, प्रीव्यू तो करते हैं ना उसका। बिल्कुल, देखें वो तो जिन लोगों ने अपलोड की और पीसीबी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके ट्विटर अकाउंट देख लें, आप फेसबुक अकाउंट देख लें, इंस्टाग्राम अकाउंट देख लें, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में, और लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं मेरे ख्याल में बहुत शर्मनाक है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो लोगों ने लिखा है वो मेरे ख्याल में किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। हाँ, बहुत डैमेजिंग थे। आपने देखा ना कि ट्रेंड चल निकला ट्विटर पे, और जो लोगों के कमेंट्स थे, रिसेंटमेंट लोगों ने शो की, तो बिला वजह के लिए अपने आप को कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व करना। आखिर में आपसे एक सवाल और पूछूंगा, आप समझते हैं इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं पीसीबी में? पाकिस्तान के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, पीसीबी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है। देखें, बल्कि मैं आपसे आप तो खैर हफ्ते ज्यादा आदाद शुमार के बाहर है। बलूचिस्तान में जिन्होंने पीसीबी के खिलाफ कोर्ट में केस किया था, गुल मोहम्मद काकड़, वो काकड़ साहब थे। और उनके कबीले के हैं अभी काकड़ साहब के पास। और एक और काकड़ पाकिस्तान में, आपको पता है कि अनवारुल हक काकड़ आ गए। हाँ। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मामला किस सिलसिले में जा रहे हैं। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप मसरूफ थे। अब्दुल माजिद भट्टी हमसे बात कर रहे थे। रिशाद साहब क्या कहेंगे, जो आप भी तो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, तजुर्बा आपका 30-32 साल का, क्या देखते हैं कि बिला वजह अपने आप को कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व करना? बहुत ज़्यादा है, बाकी इतनी बद उड़ी, इतनी मजाक उड़ा है। और ये मतलब मैं तो समझता हूँ कि कोई ज़हीन आदमी कभी ऐसी चीज़ नहीं करेगा, क्योंकि ये आप जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तारीख को आप कैसे मस कर सकते हैं। तो इसका बहुत रिएक्शन जो आया है वो आजकल के हिसाब से भी तवक्को से कहीं ज़्यादा आया, इतने ज़्यादा लोगों ने इस पर किया। मेरे ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त किया है। अब देखें ना रिशाद साहब, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हम बात करना शुरू करें तो चाहे कुछ भी हो, एहसान मानी के दौर में रमीद आते थे, ज़का अशरफ का नाम नहीं हटा सकते। ज़का अशरफ पहले 2013 में चेयरमैन रहते, हाउ कैन दे रिमूव हिज नेम? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक बड़ा शौक था लोगों के लिए, फैंस के लिए भी। लेकिन मेरे ख्याल में पीसीबी को अपने एंड पे इसकी इंक्वायरी ज़रूर करनी चाहिए, जैसे भट्टी भी कह रहे हैं कि ये इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस तरह ये किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ डैमेजिंग नहीं था पाकिस्तान की हुई है और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग। तो फिर इन्होंने दूसरी भी तो रिलीज़ कर दी ना, इसका मतलब है दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक।
मिस्टेक बिल्कुल, और नहीं वो सच्ची बात है, प्रेशर है जिस तरह के वो यानी अक्रॉस द बॉर्डर भी कमेंट्स आ रहे हैं सब जगह, और ट्रेंड चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मुल्क से बाहर से भी लोग अपनी बहुत ज़्यादा जी हाँ बिल्कुल बहुत। तो ये अपने आप को बिला वजह के मुश्किल में मुब्तला करने वाली बात, और वो एक्सपोज करना कि अपने इनेबिलिटी को, यार तो बड़ा अफसोस होता है कि सही ज़हनियत का हामिल है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। रिशाद महमूद साहब सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज, और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद से, और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया था सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने। अब थोड़े से गुफ्तगू के सिलसिले को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एशिया कप, रिशाद साहब, हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो गया, पाकिस्तान को 4 मैचेस मिले, 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। आप पहला मैच नेपाल से, नेपाल की टीम की इतनी स्टैंडिंग नहीं है मुल्तान में, आप कैसे देख रहे हैं एशिया कप के जो भारत से मैचेस होंगे श्रीलंका में, उनको आप किस निगाह से देखते हैं? हाँ, ये मिर्ज़ा यकीनन मेन अट्रैक्शन तो वही मैचेस हैं, और सीधी बात है कि उसमें बहुत ज़्यादा दोनों मुल्कों पर बड़ा फोकस है, उनके फैंस का भी और क्रिटिक्स का भी, फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी, क्योंकि ये बहरहाल एक उसको ये देखा जा रहा है कि वर्ल्ड कप क्योंकि इंडिया में है, उसकी तैयारी तो उसकी तैयारी है, या उसमें किस तरह पूरा उतरते हैं, उसमें किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन ये भी मैं देख रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट के अपने भी कुछ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा उभर के आ गए हैं, जिसमें ICC खुश नहीं थी जो चेंज कर रहे हैं बार बार। जी चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली उस पर ज़्यादा वो रहा है, और इंडियन क्रिकेट टीम के भी अपने कई खिलाड़ियों पर तनकीद हो रही है, उनके अपने मीडिया की तरफ से, वेस्ट इंडीज़ में परफॉर्मेंस रही है, में जो परफॉर्मेंस है जी बिल्कुल उसके हिसाब से, तो वो ये लग रहा है कि उनके सीजन खिलाड़ियों को भी अब इस तरह की बात की जा रही है कि उनको भी कई को साइडलाइन किया जाए और नया ब्लड लाया जाए, तो ये भी बात हो रही है डेफिनेटली। और IPL पे तो क्रिटिसिज्म काफ़ी होने लगा है खुल के, क्योंकि वो कह रहे हैं IPL के बावजूद जो है इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो IPL सिर्फ तवज्जो IPL पे, तो वो IPL पे जी हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि प्लेयर्स का उस वक्त 100% होता ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, जितना IPL पे फोकस होता है, पैसे ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा हैं जी हाँ। तो यकीनन मैं समझता हूँ, और मैं ये भी समझता हूँ कि थोड़ा सा बीच में यकीनन एक बिल्डअप का पीरियड था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी अब कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है, तो उससे मुझे ये उम्मीद है कि पाकिस्तान यकीनन अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और इंडिया के खिलाफ भी इनका पिछले 2-3 साल में जो परफॉर्मेंस रहा है, एक हराया भी उनको, फिर हारे भी, लेकिन वो मैं ऑस्ट्रेलिया में T20 बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनसे 1-2-3 साल में कुछ मैचेस हुए, तो उनको भी असेस करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान को भी कि इंडिया के प्लेयर्स के लिए बेहतर तौर पे, और हमारे फास्ट बॉलर्स की भी जो परफॉर्मेंस है, और अच्छा ये 100 जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें भी पाकिस्तानी से बड़ा अच्छा शाहीन आफरीदी वो कर रहे हैं, वो उसामा मीर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक इत्तला अलबत्ता कल थी कि थोड़ी सी नसीम शाह की शायद इंजरी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं, कोई PCB ने कोई प्रेस रिलीज इतना जारी नहीं किया, जी हाँ नहीं किया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था तो नसीम शाह का अपना डिनाइल उसमें आया है कि उन्होंने कहा कि मैं फिट हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने एक्चुअली रेस्ट किया था क्योंकि काफ़ी हेक्टिक रहा है उनका पूरा सीज़न, रेस्ट का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये ज़रूर है कि वही मैच हार गई उनकी टीम जो वहाँ पर थी कोलंबो की, तो वो उसमें फिर ये उनका रेस्ट करना जो है, लेकिन ये कि बहरहाल वो नसीम शाह को अगर कोई इंजरी है तो वो एक कंसर्न ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर्स का, स्पिनर्स का, फास्ट बॉलर्स का पाकिस्तान का काफ़ी बेहतर है, उसमें पाकिस्तान को एज है इंडिया पे, मैं समझता हूँ। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह की लीग्स हो रही हैं उनमें अगर हम अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा खेलने की इजाज़त देंगे, शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ, 2018 में कैरियर शुरू किया, 2022 में 1 साल के लिए आउट हो गया क्रिकेट से, फास्ट बॉलर्स की बड़ी डिमांडिंग होती है फिटनेस, तो आप समझते हैं कि इस हवाले से बोर्ड को भी कोई इकदाम करना पड़ेगा? जी हाँ ज़रूरी है बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि अभी PCB ने उसका भी नोटिस दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो प्लेयर्स खेल रहे थे इजाज़त दिए बगैर वहाँ खेल रहे थे, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये हमें तो बड़ा उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह से हमें अवेलेबल मेन बॉलर और फाइनल में वो नहीं था, लेकिन ये कि बहरहाल उसमें ये है कि ज़रूरी है कि एक इतदाल रहे, प्लेयर्स को ख़ुद भी इसका ख्याल रखना चाहिए, तो PCB को भी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बर्नआउट की जो कैफियत है वो कहीं नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल एक इतदाल के साथ चलना चाहिए, है ना, इतदाल के साथ। लेकिन फिर उनका
इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी तो होते हैं रिशाद साहब, लाखों रुपए का, बास का तो करोड़ से भी ऊपर चला जाता है, तो प्लेयर्स कैसे छोड़ेंगे? या तो पिक एंड चूज की क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाए? जी हाँ, नहीं इसमें मिर्जा, इसमें देखिए अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो डिमांड पीसीबी से थी प्लेयर्स की, वो भी पीसीबी सीरियसली देख रहा है और उम्मीद ये 45 लाख रुपए महीना कर रहा है। जी, मैंने सुना है कि बड़ा सब्सटेंशियल रेंज, जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं। कुछ हद तक कॉम्पनसेट करेगा उस चीज़ को, अगर वो फॉरेन लीग्स में कुछ अपना कट डाउन करें तो यहाँ पे उनका कुछ कॉम्पनसेशन हो जाएगा। लेकिन ये कि वैसे उनकी बॉडी का जो वेयर एंड टेयर होता है या उनकी परफॉर्मेंस पे जो इफेक्ट पड़ता है, तो मैं समझता हूँ प्लेयर्स हैं तो खेल रहे हैं तो उनका असल जिसे कहते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन आपका एक ही प्लेयर तीनों फॉर्मेट अगर खेलता है, शाहीन शाह अफरीदी हुआ, नसीम शाह हुआ, जो फास्ट बॉलर्स की बात करें, चले हारिस रऊफ तो सिर्फ शॉर्टर वर्जन में आते हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? जी हाँ, नहीं बिल्कुल पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को अपनी क्रिकेट में थोड़ा सा यदि कट डाउन करना पड़ेगा, वरना ये कि वो फिर वही जैसे मैं कह रहा हूँ इंजरीज होंगी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और जी और हमें मेन मैचेस में अगर अवेलेबल नहीं होंगे खिलाड़ी, तो फिर पाकिस्तान का सेटबैक है, जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप नेशनल टीम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको तो बिल्कुल आपकी पहचान तो नेशनल टीम है ना? नेशनल टीम है बिल्कुल, जी हाँ, उस पर तो वो बड़ा एक सीरियस मामला है। अच्छा, इंडिया से मैचेस की अगर हम बात करें, दो मैचेस, एक तो क्योंकि जिस ग्रुप में पाकिस्तान है, नेपाल, इंडिया, तो पाकिस्तान डेफिनेटली सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा एशिया कप में, इसमें एशिया कप में, और फिर उसके बाद एक मैच ग्रुप मैच है भारत से, और फिर सुपर 4 का भी एक मैच होगा, और अगर फाइनल में पहुंचे तो फाइनल भी 3 मैच हो सकते हैं। इंडिया के जो मैचेस हैं जो श्रीलंका में हो रहे हैं, उनमें आप पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें, कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसमें मिर्जा मैं वही फिर बात करूंगा कि थोड़ी सी के उसमें, क्योंकि कई प्लेयर्स पाकिस्तान के जो अभी टेस्ट सीरीज़ में शरीक थे, उनमें से कई लोग मौजूद हैं इस टीम में भी, तो एक मेजॉरिटी है जी हाँ। तो उसमें पाकिस्तान क्योंकि हाल ही में श्रीलंका में खेल के आ रहा है, वो जीते और बड़ी कन्विंसिंगली जीते दोनों टेस्ट मैचेस, तो उसका एक बड़ा एक पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि कन्विंसिंग विक्ट्री जो श्रीलंका में हुई हैं, उसके बाद फिर उन्हीं सरफेस पे खेलना, उन्हीं कंडीशन में, तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा एज है पाकिस्तान को डेफिनेटली। और वहाँ वेस्ट इंडीज़ से T20 सीरीज़ हारने का भी बहरहाल इंडिया पे असर होगा, क्योंकि वो वनडे भी एक हारे थे, पूरा जी वेस्ट वनडे भी हारे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वो ऐसे गेम्स थे कि जिसमें इंडिया जीत रहा था और फिर एकदम बाजी पलट गई, तो वो उससे लगा कि वो सस्टेन नहीं कर सके अपनी एक्ट को इंडिया, जिस पे इंडिया को ज़रूर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और वो ऐसी टीम से वनडे हारे जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। नहीं किया, ये भी बिल्कुल सिग्निफिकेंट बात है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है डेफिनेटली। लेकिन ये कि उनकी तरफ भी थोड़ा सा ये है कि बुमराह का कमबैक है थोड़ा सा, और बुमराह वापस आ गए। जी हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये भी काफ़ी नोटिस किया कि पांड्या की कप्तानी पे भी काफ़ी तनकीद हुई है, और उस पर बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि वो इतने प्लेयर 3 टीमें बन सकती हैं, बहुत ज़्यादा। जी हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो अपनी, जिसे कहते हैं, अपनी जगह पे आ गए होंगे अब इसके बाद परफॉर्मेंस के। तो मैं ये पहली दफ़ा है काफ़ी अरसे के बाद मैं मिर्ज़ा देख रहा हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान को एज है इंडिया पे। मेरी जाती ये 2 मैचेस का रिजल्ट जो है, ये कितना असर डालेगा वर्ल्ड कप के मैचेस पे? जी हाँ, जी ये बात बिल्कुल बात ठीक है। और क्योंकि 6 तारीख को 6 अक्टूबर को पाकिस्तान का पहला क्वालिफायर नेदरलैंड से, नेदरलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर 10 अक्टूबर को पाकिस्तान का श्रीलंका से जो क्वालिफाई करके आया। फिर 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का मैच है भारत से, जो क्रंच मैच है, मैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस होगी एशिया कप की, वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पर कितनी असरअंदाज हो सकती है? जी हाँ, मैं मिर्ज़ा समझता हूँ कि असरअंदाज हो तो सकती है, ज़रूर हो सकती है। और इंडिया का क्राउड होगा, इंडिया की कंडीशंस होंगी, और ज़ाहिर है पूरी हद तक उनकी मीडिया हाइप भी उनकी टीम के साथ होगी, जिसका असर हुआ है। तो इस दफ़ा एक तो कदम पीसीबी ने थोड़ा सा एंटिसिपेट करके ये उठाया है कि एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट को टीम के साथ भेजा जाए, क्योंकि प्लेयर्स जो अंडर प्रेशर होंगे तो उनको मेंटली भी टफ किया जाए। लेकिन मैं उसमें एक छोटी सी राय मेरी ये थी कि जो यहाँ पे एक वाकई क्वालिफाइड क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट थे मोइन लतीफ़ साहब, मोइन लतीफ़, उनका बहुत दो दफ़ा पाकिस्तान टीम से भी अटैच है, तो उनको तो वो है किसी के साथ कर रहा है मोइन लतीफ़? जी, मोइन लतीफ़ नहीं, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, वहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उनका डेफिनेटली जो इनको सेलेक्ट किया गया है बाबरी, उनसे बहुत ऊपर क्रेडेंशियल्स हैं, बल्कि उन्होंने अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशल कोर्स भी किए, तो वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एक क्रिकेट साइकोलॉजिस्ट को अटैच करने का बहरहाल एक अच्छा मौका मिल सकता था। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े। रिशाद महमूद साहब हमारे पास साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर रिशाद महमूद के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। इनसे हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से वी न्यूज़, जो कि एक वेबसाइट है, डिजिटल वेबसाइट है। उसके बड़े सीनियर, ये इस्लामाबाद में काफ़ी जगहों पर काम भी कर चुके हैं और सीनियर रिपोर्टर्स में इनका शुमार होता है। ज़ुबैर अली खान ने इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। वालेकुम सलाम बेग साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ुबैर। आप तो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अब तो जो है वो नई हुकूमत भी आ गई, उबूरी हुकूमत। अभी तक बैनुल-सूबाई राब्ते के वजीर का फैसला हुआ कि नहीं, ये बताएं सबसे पहले। नहीं बेग साहब, बैनुल-सूबाई राब्ते के हवाले से बहुत सारे नाम जो है वो चल रहे थे और हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी भी कुछ अपनी लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो इनिशियली जो वफाकी काबीना का ऐलान हुआ है और जो 18 वज़रा ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हिस्सा लिया है, तो उनमें बैनुल-सूबाई राब्ता का कलमदान अभी तक किसी को नहीं दिया। अच्छा, चलें, आपने ये तो बता दिया। अब आप बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात किस सम्त में जाते हुए आप देखते हैं, क्योंकि अब 4 महीने का वक्त दिया गया था ज़का अशरफ साहब को। 7 जुलाई को वो इंटरिम कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अपना चार्ज ले चुके हैं और उन्हें 4 महीने में इलेक्शन कराना है। अदालतों में फैसले हैं। इस्लामाबाद का एक माफिया जो है वो अपनी कहानी सुना रहा है, लगा हुआ है। आप कैसे देखते हैं इन तमाम मामलात को? देखिए, जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी में ज़का अशरफ साहब आए हैं, तो क्रिकेट के हवाले से जो अभी तक डिसीजन आए हैं उनके ऊपर अगर नजर दौड़ाई जाए तो वो डिसीजन तो काबिले कदर है, बेहतर अंदाज में वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आपने जिस तरह इशारा किया कि अदालती फैसले भी आ चुके हैं और इंतखाबात एक बहुत बड़ा एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसके बगैर कोई भी चेयरमैन जो आएगा वो इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दे सकेगा। इंतखाबात करवाना इंतहाई जरूरी है क्योंकि इलेक्शन के हवाले से अदालती फैसले भी आ चुके हैं। क्रिकेट के हवाले से अगर अभी उनके डिसीजन देखें तो जिस तरह इंजमामुल हक को उन्होंने चीफ सेलेक्टर बनाया, उसके अलावा मिसबाहुल हक और मोहम्मद हफीज की इंडक्शन की, तो लग ये रहा कि उनकी कोशिश है कि क्रिकेट के हवाले से राइट मैन फॉर द राइट जॉब को ही लगाया जाए। लेकिन जब वो ज्यादा देर तक तब सस्टेन कर पाएंगे जब इंतखाबात होंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट की बहाली होगी, जो रीजन्स हैं उनके अंदर जो साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे वो करवाने जरूरी हैं। क्योंकि माजी में हमने देखा कि जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नजम सेठी जो साबिक मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे उनको भी एक तरह से मिसगाइड किया और बिलाखिर उनको फिर कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़ी। ज़का अशरफ ने ओहदा जो है वो संभाल लिया था। इंतखाबात करवाने बहुत जरूरी हैं। इंतखाबात के हवाले से अभी तक कोई तारीख जो है वो सामने नहीं आई। इस हवाले से मुतादिद अदालतों के फैसले भी हैं। तो जब तक इंतखाबात नहीं होंगे तो क्रिकेट बोर्ड की अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा से रहेगी और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बल्कि इंटरनेशनली, क्योंकि अब एशिया कप आने वाला है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो जब जितनी ज्यादा ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी तब ये पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा होगा। ठीक है, आपने कहा मुख्तसरन बताएगा कि फैसले अच्छे किए, लेकिन क्या इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? नदीम खान को 4 महीने पहले निकाल दिया गया था, वो वापस आ गए। बाबर हामिद जिन पर इल्ज़ाम था वो चले गए थे अमेरिका, फिर 2 साल के बाद वापस आ गए। तो क्या ये दुरुस्त फैसले? अगर नजम सेठी साहब के दौर के लोगों को रखना तो बाकियों ने क्या बिगाड़ा था? नहीं, आपकी बात ठीक है। कुछ फैसले मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट से मुतालिक फैसले हैं जिनका डायरेक्टली क्रिकेट के साथ इन्वॉल्वमेंट है, नदीम खान का भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना क्रिकेट के साथ ज़ुबैर? जी वो जुनैद जिया के साथ मिलकर है। लेकिन बात यह है कि अब उनको जो मशवरे देने वाले लोग हैं वो, क्योंकि पहले भी नजम सेठी को भी मशवरे देने वाले लोगों ने खराब किया। शाह से ज्यादा शाह के वफादार, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है वो ऑलरेडी क्योंकि नहीं जनरेट होनी चाहिए थी और वो इसी वजह से जनरेट हुई है क्योंकि कुछ लोग उनके इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो गए हैं। तो इस वजह से ऐसी कंट्रोवर्सीज में उनको बचा दिया गया जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन अब चूंकि वो मामला हो चुके हैं तो इस वजह से अब उनको उनका जो एक इमेज है वो उस इमेज को बेहतर बनाने के लिए उनको ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि क्रिकेट के लिए बेहतर होने साबित होंगे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए उनको साबित करना होगा कि
उनका जो टेन्योर है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए आए हैं, ना कि जो माजी में जो कुछ होता रहा है उसको वही रिवायात जो है वो अब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर अली खान, वी न्यूज़ के रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, हमसे बात कर रहे हैं। शाह साहब, आपने सुना कि ठीक है कुछ क्रिकेटिंग डिसीजन हम भी तारीफ करते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं कि जिन पर एक क्वेश्चन मार्क है। आपकी क्या राय है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल, ये जिस तरह के नदीम खान वगैरह का आपने नाम लिया, ये ट्राइड एंड फेड लोग हैं, यानी इतना इनको पावर और इनके दौर में तो वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई थी। यही मैंने कहा कि और इतनी की पोजीशन इनको मिली, ये डिलीवर नहीं कर सके, तो अब ऐसे लोगों को दोबारा फिर वापस लाना, तो मैं तो समझता हूँ कोई दानिशमंदी नहीं है इसमें, और ये एक बार फिर बैकफायर करेंगे, यानी कोई यानी उसमें बेहतरीनी आने की उम्मीद है। हाँ। तो ये बिल्कुल एक बात है कि ये एडवाइजर्स ही एक लोगों पर तनकीद ये होती है कि एडवाइजर्स ही लोगों को मरवाते हैं। हाँ। तो इसमें वरना सेठी साहब अगर 4 महीने में इलेक्शन करा लेते, ज़का अशरफ दूर दूर तक नहीं थे, फिर 2 महीने और एक्सटेंड हुए ज़का अशरफ साहब। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है रिशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया। रिशाद महमूद हमसे बात कर रहे थे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।